पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। भारतीय वज़ारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया गया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त और पार्सल वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। मोदी सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने तजुर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। राना सना की वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने कहा, भारत अगर गुज़िश्ता तजुर्बे भूल गया हो तो ये तजुर्बा याददाश्त के लिए है। राना सना का कहना था कि मुल्क को दिफा के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन भी मयसर है। वो हाफिज़ कुरान भी हैं, पक्के मुसलमान भी, और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत जारी। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि काम मुकम्मल होने में मजीद 12 घंटे लग सकते हैं। मुतासरा इलाकों में इतवार की रात तक पानी मरहलावार शुरू होने का इम्कान। कराची के इलाके मलीर कालाबोर्ड रेंजर्स चौकी के करीब दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रेंजर्स चौकी की मामूली नुकसान पहुंचा। SSP कोरंगी के मुताबिक मुलजिमान ने रेलवे फाटक के दूसरी तरफ से दस्ती बम फेंका। रेलवे ट्रैक महफूज है। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया रईस कोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। शेरशाह और कोरंगी में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहा। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मरासले में कहा गया है कि बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी। सियासी जमातों को ब्रीफिंग पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अगर ये मामला इतना संजीदा है तो फिर सब आला सतह पर करना होगा। ये अता तारड़ के लेवल की बात नहीं। इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पे लाना, उसकी अहमियत को कम करना है। बेहतर होगा सबसे आला ओहदों पर बैठे अफराद इस ब्रीफिंग का हिस्सा हों। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत APC में तमाम सियासी क़यादत को बुलाएं। तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पार्टी सरबराहों को मामले पर ब्रीफ किया जाए। सियालकोट में मरकजी सदर जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल गफूर हैदरी, सिराजुल हक, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्रोफेसर साजिद मीर का बड़े भाई जैसा ताल्लुक़ है। एहसन इकबाल ने कहा कि प्रोफेसर साजिद मीर ने हर कड़े वक्त में हमारा साथ दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के पास बहुत पानी है, उसका इस्तेमाल बेहतर बनाना होगा। किसानों को फसलों की पैदावार बैनुल-अक़वामी लेवल पर लाने की ज़रूरत है। लाहौर में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू में कहा, तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को टैक्स छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। सनत चलेगी तो टैक्सेस में भी इजाफा होगा। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस का दावा है कि सब्ज़ाजार में पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार ताहिर को रुकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग कर दी।
कान्हा में मुलजिम अदील को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया तो उसने फायरिंग की। मुकाबले के दौरान अदील मारा गया, उसके साथी फरार हो गए। जैकबाबाद के गोठ मीर मोहम्मद बरोही में गंदम को आग लगाने के वाक़े का मुकदमा मियां मोहम्मद सूमरो की मुद्दत में 4 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि 50 लाख रुपए मालियत के 2500 मन गंदम को आग लगाई गई। सीनियर नायब सदर PTI सिंध और मियां सूमरो के भतीजे मौला बख्श सूमरो की दरख्वास्त भी दायर। कहा, गोदाम में पड़ी मेरी भी 2500 मन गंदम जलाई गई। हमारे गोदाम को मुखालिफिन ने आग लगाई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। ठट्टा के गांव अली बख्श मंछरी में आग लगने से 24 से ज्यादा कच्चे घर जल गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चूल्हे की चिंगारी से लगी आग ने कच्चे घरों को लपेट में ले लिया। DG खान में PTI की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की गौसाबाद आमद। जरताज गुल के पहुंचने पर PTI कारकुन जमा। पुलिस के पहुंचने पर जरताज गुल और पुलिस में तलखलामी। जरताज गुल ने पुलिस वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन वापस ले लिए। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने वीडियो बनाने पर वर्कर्स के मोबाइल फ़ोन छीने। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि किसी PTI कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। गज़ा पर इसराइल के हमले जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्ची चल बसी। फाका कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई। 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल गज़ा में इमदाद की फराहमी के ऐसे निज़ाम पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें हमास की रसाई इमदाद तक ना हो। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलवंदर सिंह को 5 साल कैद, 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलवंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। अदालत ने इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हाजिर मुलज़िमान को भी कैद, जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुनाई गईं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के अहलकार को बरतरफ कर दिया। मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर बरतरफ किया गया। CRPF के अहलकार को एक रोज़ पहले जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफ़र किया गया था। और आज सिंध के बालाई इलाकों, पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के है।